नमस्ते। हमारे चारों तरफ जो भी टेक है, जैसे फोन, लैपटॉप या कोई भी गैजेट, उसके अंदर एक पूरी छिपी हुई दुनिया है। और इस दुनिया में रहते हैं छोटे छोटे चिप्स के परिवार। यही परिवार तय करते हैं कि कोई डिवाइस कैसा बर्ताव करेगा। तो चलिए आज इन परिवारों की कहानी को जरा करीब से जानते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? एक तरफ फोन है जो पूरा दिन चल जाता है और दूसरी तरफ एक गेमिंग पीसी है जिसे ठंडा रखने के लिए बड़े बड़े पंखे चाहिए। तो इसका राज छिपा है इन डिवाइसों के अंदर इस्तेमाल होने वाले चिप्स के अलग अलग परिवारों में। हर परिवार की अपनी खासियतें हैं, अपनी कमजोरियां हैं और यही सारा फर्क पैदा करता है। तो ये परिवार आखिर हैं क्या? देखिए, तकनीकी भाषा में इन्हें डिजिटल आईसी फैमिली कहते हैं। आसान भाषा में समझिए कि ये एक ही तकनीक या कह लीजिए एक ही डीएनए से बने चिप्स का एक ग्रुप है। और इसी वजह से एक ही परिवार के सभी चिप्स के गुण, जैसे उनकी स्पीड, उनकी पावर की भूख, ये सब एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, तो जरा और गहराई में उतरते हैं और इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये परिवार बनते कैसे हैं और ये काम कैसे करते हैं, ये समझना वाकई में बहुत दिलचस्प है। किसी भी डिजिटल चीज के दिल में बस दो ही बातें होती हैं, या तो ऑन या फिर ऑफ। बस इसे बाइनरी भाषा कहते हैं। लॉजिक 1 का मतलब ऑन और लॉजिक 0 का मतलब ऑफ। हमारी पूरी की पूरी डिजिटल दुनिया बस इसी एक सिंपल से सिद्धांत पर टिकी हुई है। चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के मेन हीरोज से। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में 3 मुख्य परिवार हैं और हर एक की अपनी एक अलग पर्सनालिटी है, अपनी एक अलग पहचान है। सबसे पहले है टीटीएल यानी ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। इसे समझिए एक पुराना भरोसेमंद योद्धा। सालों तक इंडस्ट्री में इसी का राज था। अगर कभी 7400 सीरीज का कोई चिप देखा है तो समझ लीजिए आपकी मुलाकात टीटीएल परिवार से हो चुकी है। फिर आता है ईसीएल यानी एमिटर कपल्ड लॉजिक। ये है स्पीड का असली दानव। इसे एक ऐसे एथलीट की तरह समझे जिसे सिर्फ रफ्तार से मतलब है, भले ही एनर्जी कितनी भी क्यों ना लगे। इसीलिए शुरुआती सुपरफास्ट कंप्यूटरों में इसका इस्तेमाल होता था। और अब मिलते हैं आज के चैंपियन से, सीमॉस यानी कॉम्प्लीमेंट्री मॉस। ये है मैराथन का धावक। बहुत कम एनर्जी में बहुत लंबा चलता है। हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, हर जगह यही है। यही वो तकनीक है जो हमारे डिवाइस को पूरा दिन चलाने में मदद करती है। चिप डिज़ाइन की दुनिया में ना हमेशा एक खींचतान चलती रहती है, स्पीड और पावर के बीच। चीज़ों को तेज़ भी बनाना है और उन्हें पावर एफिशिएंट भी। आइए देखते हैं कि हमारे ये तीनों परिवार इस जंग में कहाँ खड़े हैं। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए, यहां असली कहानी सामने आती है। स्पीड में देखिए, ईसीएल सबसे तेज है, लेकिन बिजली की खपत में भी सबसे आगे। वहीं हमारा चैंपियन सीमॉस बिजली की खपत में बहुत ही कम है। एक और मजेदार चीज है फैन आउट, मतलब एक चिप एक साथ कितने दूसरे चिप्स को ड्राइव कर सकता है। इसमें सीमॉस 50 से भी ज्यादा को संभाल सकता है। और नॉइज मार्जिन, मतलब बाहरी शोर शराबे को झेलने की ताकत, वो भी सीमॉस की सबसे बेहतरीन है। और ये चार्ट तो मतलब पूरी कहानी ही बयां कर देता है। देखिए, वो सीमॉस का बार ईसीएल और टीटीएल के मुकाबले कितना छोटा है। यही वो वजह है कि आज हमारी जेब में रखी हर डिवाइस में सीमॉस का ही बोलबाला है। जब हम स्पीड करते हैं तो असल में हम बात कर रहे होते हैं प्रोपोगेशन डिले की। ये बस वो मिलीसेकेंड्स या नैनोसेकेंड्स का वक्त है जो सिग्नल को एक गेट के इनपुट से आउटपुट तक जाने में लगता है। तो चिप को तेज बनाने की दौड़ असल में इसी डिले को कम से कम करने की दौड़ है। तो सवाल ये है कि टीटीएल और ईसीएल की स्पीड में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों है? इसका राज उनके काम करने के तरीके में है। टीटीएल को एक नॉर्मल लाइट स्विच की तरह समझिए, जिसे पूरी तरह ऑन या पूरी तरह ऑफ करना पड़ता है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है। वहीं ईसीएल एक डिमर स्विच की तरह है। वो कभी पूरी तरह बंद या चालू नहीं होता, बस अपनी चमक थोड़ी कम या ज्यादा करता है। इसी वजह से वो बहुत बहुत तेजी से स्विच कर पाता है। अच्छा, ये ऑन और ऑफ की बातें तो ठीक हैं, पर असल में सर्किट के अंदर ये होता कैसे है? डिजिटल दुनिया में ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये असल में इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस हैं। तो बात यह है, लॉजिक 1 या ऑन को हाई भी कहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि सर्किट में एक हाई वोल्टेज मौजूद है, करंट बह रहा है। और इसके उलट लॉजिक 0 या ऑफ को लो कहते हैं, जिसका मतलब है लो वोल्टेज या लगभग कोई करंट नहीं। जैसे एक पुराने क्लासिक टीटीएल सर्किट में हाई या लॉजिक 1 का मतलब होता था पॉजिटिव 5 वोल्ट्स, और उसी सर्किट में लो या लॉजिक 0 का मतलब होता था 0 वोल्ट्स के आसपास। तो बस
इन दो वोल्टेज लेवल्स के बीच का फर्क ही पूरी डिजिटल भाषा की बुनियाद है। नॉइज मार्जिन को आप चिप का एक तरह का इम्यून सिस्टम समझ सकते हैं। ये बताता है कि एक चिप बिना गलती किए कितना बाहरी इलेक्ट्रिकल शोर झेल सकती है। जिसका नॉइज मार्जिन जितना ज्यादा, वो उतना ही ज्यादा भरोसेमंद। और इसीलिए CMOS इतना पॉपुलर है, क्योंकि उसका नॉइज मार्जिन जबरदस्त है। तो हमने थियरी तो समझ ली, अब देखते हैं कि असल में ये चिप्स दिखते कैसे हैं और सर्किट बोर्ड पर इन्हें कैसे लगाया जाता है। ये चिप्स अलग अलग कपड़ों में आते हैं, जिन्हें हम पैकेज कहते हैं। DIP वो क्लासिक चिप है जिसके दोनों तरफ टांगें होती हैं। SMD बहुत छोटे होते हैं और सीधे बोर्ड की सतह पर चिपक जाते हैं, जैसा हमारे फोन में होता है। और PGA, जिसके नीचे पिनों का एक जाल बिछा होता है, वो अक्सर पावरफुल प्रोसेसर में देखने को मिलता है। और एक मजेदार बात, इन चिप्स पर लिखे नंबर भी एक कहानी कहते हैं। अगर किसी चिप का नंबर 74 से शुरू हो रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो TTL परिवार का सदस्य है, और अगर 40 से शुरू हो तो वो CMOS परिवार का है। हाँ, और एक बहुत ज़रूरी बात, ये कंपोनेंट्स बहुत ही नाजुक होते हैं। हमारे शरीर की स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी इन्हें एक झटके में खराब कर सकती है। इसलिए इन्हें संभालते वक्त हमेशा एंटी स्टैटिक सावधानियां बरतना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अब जब हम इन परिवारों को जान गए हैं, एक सवाल है, जिस डिवाइस पर यह सब देखा जा रहा है, चाहे वो फोन हो, टैबलेट हो या लैपटॉप, उसे कौन सा परिवार चला रहा है? अब इसका जवाब हमें पता है। ये आज का चैंपियन, कम पावा खाने वाला और बेहद भरोसेमंद CMOS ही है।